एनिमल्स। हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो को अच्छे से देखा है ना, देखा है ना? ओके, सो हमने प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, एंड दीज आर ट्रीज, हर्ब्स, shrubs, climbers and creepers. So there are 5 types of plants. आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट्स कि कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं। सो 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, जिसमें ट्रीज आता है, ये याद रखना हमेशा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमारे आसपास कितने टाइप्स के प्लांट्स हैं? हमारे आसपास 5 प्रकार के प्लांट्स हैं, जो कि हैं, फर्स्ट वन इज ट्रीज, सेकेंड इज हर्ब्स, थर्ड वन इज shrubs, fourth one is creepers, and the 5th one is climbers. Students, ये आपको लर्न करना है कि there are 5 types of plant, that is trees, herbs, shrubs, creepers and climbers, and you have to know 2 examples of each. Okay, so trees में हमें अगर 2 एग्जाम्पल्स देने होंगे, आप कोई से भी 2 एग्जाम्पल्स दे देना, मैं 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखवा रही हूँ। सो 3 एग्जाम्पल्स में से हैं बैनियन ट्री, मैंगो ट्री एंड कोकोनट ट्री, जो कि आपकी बुक में दिया गया है। सो यू हैव टू लर्न ओनली 2 एग्जाम्पल्स, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री and coconut tree. Okay, these are 3 types of trees. Okay, now herbs. Students, herbs के examples, yes, that is grass, mint and spinach. So you have to write grass, mint, spinach. ओके, जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, जैसे पालक का पेड़ होता है, छोटा ही होता है, इतना ही बड़ा होता है ना, तो उन पेड़ों को हर्ब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ब्स। नाउ श्रब्स, श्रब्स के अंडर में क्या आता है स्टूडेंट्स? श्रब्स के अंडर में रोज आता है, जो थोड़े बड़े पौधे होते हैं, जो इतने बड़े होते होंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। सो वो रोज होता है, तुलसी। नाउ क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं? जो जमीन से जुड़े पेड़ होते हैं, जमीन पर ही फैलते हैं, जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन एंड गॉड। सो पम्पकिन, वाटरमेलन, गॉड। ओके, नाउ क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स वो जिसको किसी चीज के या किसी की सहारे की जरूरत होती है। अगर एक तार उसमें लगा दिया जाए या रस्सी लगा दी जाए तो उसी पर बढ़ता रहता है, ऐसे पेड़ों को क्लाइंबर्स कहा जाता है। सो क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स हैं, यस, मनी प्लांट्स, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट्स, ग्रेप वाइन, अंगूर का पेड़, उनको भी सहारे की जरूरत पड़ती है ना। ओके, सो दीज आर क्लाइंबर्स। आपको एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट बुक के तो पता होना चाहिए, जो हमारी बुक में दिए गए हैं सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, तो इतने आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में।
एंड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो कि मैंने वीडियो में शेयर किया था जब मैंने डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट का, आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ाया था। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमने देखा था, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज प्लांट। अब हमें बताना है पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर क्या है, फ्लावर। सो यू हैव टू राइट फ्लावर, FLOWER, flower. After that, these are some leaves. किसी भी प्लांट या पेड़ में क्या होती हैं, पत्तियां भी होती है ना, सो leaves, LEAVES, leaves. And this is what? This is stem. ये क्या है, stem है स्टूडेंट्स। So this is stem. एंड ये मैंने कुछ फ्रूट ड्रॉ किए हैं। सो दिस इज फ्रूट्स एंड लास्ट वन इज रूट्स। स्टूडेंट्स, एटलीस्ट आपको ये 5 चीज़ें किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट्स के पता होने चाहिए कि फ्लावर है, उसमें लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स है एंड फ्रूट्स है। क्या है, फ्रूट्स भी हैं। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ड्रॉ करके आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये इसके पार्ट्स है। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनिमल्स। आपको बुक की एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ओके, एनुअल एग्जाम्स के लिए आपको बुक की सारी एक्सरसाइजेस अच्छे से लर्न करनी है, नोटबुक की भी। ओके, नाउ एनिमल्स में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, एनिमल्स में हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स देखे थे, जिसमें हमने डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड एम्फीबियन एंड वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स, water animals, and the last one is amphibians animals. Amphibians. Okay, so domestic कौन से एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज फार्म एनिमल्स। वो एनिमल्स जो हमारे बहुत ही काम आते हैं, हमारे घर में रहते हैं, मतलब घर के अंदर नहीं, उनके लिए स्पेशल एक फार्म बनाया जाता है, जैसे कि काउ, गॉट, शीप, दे आर डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, दे गिव अस मिल्क, एग्स, वूल एंड मीट ऑल्सो। ओके, सो डोमेस्टिक एनिमल्स एग्जाम्पल्स क्या क्या है, हैन, डक, cow, goat, buffalo, sheep. These are some domestic animals. Now pet animals. Pet animals वो एनिमल्स हैं जो हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं। So pet animals are those animals they live with us in our home. ये एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि डॉग, आपने मोस्टली पेट एनिमल्स डॉग देखा होगा, कैट, रैबिट, पैरट। बहुत लोग बहुत ही तरीके के जानवर रखते हैं, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी हो सकते हैं पेट एनिमल्स। ओके, जो हमें नुकसान ना पहुंचाते हो और हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं। नाउ वाइल्ड एनिमल्स। स्टूडेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लिव इन फॉरेस्ट। वो एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घर में या फार्म में नहीं रहते हैं, वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट में रहते हैं। सो वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है टाइगर, लायन, एलिफेंट,
बियर एक्सेट्रा, और भी अनेक हैं, फॉक्स वगैरह और भी। तो ये हैं वाइल्ड एनिमल्स। आपको दो दो एटलीस्ट एग्जाम्पल सबके पता होने चाहिए ना। वाटर एनिमल्स, वाटर एनिमल्स को एक्वाटिक एनिमल्स भी कहा जाता है। वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं बस, ओके, धरती पर नहीं रहते, पानी में रहते हैं, उन एनिमल्स को हम वाटर एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि फिश, डॉल्फिन, व्हेल, शार्क, ऑक्टोपस, ये सब क्या है? वाटर एनिमल्स है। ओके, नाउ एम्फीबियंस, ये लास्ट है स्टूडेंट्स, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, यानी कि वो एनिमल्स जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, उन एनिमल्स को हम एम्फीबियंस एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स है फ्रॉग, टॉर्टोइस, ओके, फ्रॉग, टॉर्टोइस, क्रोकोडाइल, डक, क्योंकि डक स्टूडेंट्स पानी में भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। सो दीज आर एम्फीबियंस एनिमल्स। एंड इस चैप्टर में हमने दो चीज़ और पढ़ी थी, जो कि थी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। सो वो क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज कॉल्ड बर्ड, बर्ड क्या होता है? एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, बर्ड वो होता है, व्हाट इज बर्ड? सो एनिमल्स that can fly is called birds. ओके, एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, पैरट, कुकू, स्पैरो, pigeon. These are some birds. Now insects. Insects क्या होते हैं? Insects बहुत छोटे छोटे होते हैं and mostly insects have 6 legs. स्टूडेंट्स, ज़्यादातर इंसेक्ट्स के पास, जैसे कि चींटी वगैरह हुई, उनके पास 6 पैर होते हैं, बट स्पाइडर हैव 8 legs. आपको पता होना चाहिए मोस्ट इंसेक्ट्स हैव 6 legs, बट स्पाइडर, आपके घर में होगा, स्पाइडर हैज 8 legs. कितने पैर हैं उसके पास? 8 पैर हैं। किसके पास? स्पाइडर के पास। सो हमें ये जानकारी पता होनी चाहिए। ओके, एंड इस चैप्टर से रिलेटेड भी जितनी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, एंड प्लीज प्रैक्टिस all the chapters of EVS which are coming in your annual exam thoroughly. Okay, so thank you, have a nice day, till then, bye bye.